आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद से, जिसमें माया से मुक्ति अध्याय का नाम था। माया से मुक्ति ये नवयोगेंद्र जो 9 मुनि हैं और राजा निमि, इसके बीच वार्तालाप चल रही थी। इसमें हमने श्रवण किया था
कि संपत्ति जो है दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। अविच्छिन्न मतलब बिना किसी रुकावट के। जो संपत्ति है दुख का स्रोत है, कंटिन्यूस स्रोत है। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इस तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है जो उसकी कठिन कठिनाई से पालित पोषित होते हैं? मनुष्य को स्वर्ग लोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से, कंपटीशन से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। क्योंकि पुण्य कर्म की समाप्ति के साथ स्वर्ग का निवास भी समाप्त हो जाता है, अतः स्वर्ग के देवतागण भी अपने स्वर्गिक जीवन की विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। स्वर्ग के देवताओं के पास सारे प्रकार का सुख है, लेकिन सारे टाइम भय रहता है कि कभी सुख खत्म हो जाए तो खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली उनको पता है कि खत्म होता है, हालांकि उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनका सुख खत्म होने की, विनाश की आशंका से हमेशा भयभीत रहते हैं कि ये जो अच्छा समय चल रहा है कब तक चलेगा। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं जैसी रहती है। देवताओं की भी दशा उन राजाओं से सदा भयभीत रहते हैं कि ये सुख तो कभी भी चला जाएगा, क्योंकि सुख के दिन बहुत जल्दी खत्म होते हैं, तो इसलिए उनको और भी ज्यादा भय रहता है। इस तरह उनकी दशा उन राजाओं जैसी रहती है जो सामान्य जनता द्वारा ईर्ष्यावत प्रशंसित तो होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं। एक राजा को भी हमेशा डर रहता है कि दूसरे राज्य के व्यक्ति आक्रमण नहीं कर ले, वो भी भय से। तो संसार में नीचे से लेकर ऊपर तक, ब्रह्मा जी तक सब एक भयभीत रहते हैं। जबकि ब्रह्मा जी की पोजीशन हाई है, सृष्टि की करता है, लेकिन उनकी पोजीशन वो भी 100 वर्ष तो खत्म हो जाता, वो भी भयभीत रहता है। और फिर भयभीत रहते हैं कोई ऐसी गलती नहीं हो जाए कि भगवान से फिर दंड मिले। इंद्र भयभीत रहता है कि भगवान से कोई दंड मिल जाए, फिर कहीं ऐश्वर्य के अभिमान में फिर गलती कर दे। इंद्र भी कई बार गलती कर चुका है। तो संसार में नीचे से पूरे ब्रह्मांड में हर कोई व्यक्ति भयभीत रहता है, हर कोई व्यक्ति। और इसमें तो लिखा है कि संपत्ति जो दुख का अविच्छिन्न स्रोत, लगातार कंटिन्यूस स्रोत, और इसे अर्जित करना सबसे कठिन है। और एक तरह से आत्मा के लिए तो मृत्यु स्वरूप है अर्जित संपत्ति। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिल सकता है उसको स्वयं को? और इस तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से वो कैसे स्थायी सुख दे सकते हैं जो जो स्वयं ही उस धन द्वारा पालित है? तो इसलिए बोला गया है तत् यथे कर्म चित्तो लोक क्षीयते एवं एवामुत्त पुण्य चित्तो लोक क्षीयते। मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो है वो उसके पूर्व कर्मों का फल होता है। जो उसे वर्तमान सुख मिल रहा है वो पूर्व कर्मों का फल होता है, और समय के साथ साथ वो सुख भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि अगर कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल नष्ट हो गया जो पूर्व कर्म के, तो सुख भी खत्म हो गया। उसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में उच्च पद प्राप्त कर ले, किंतु वो भावी पद भी बाद में विनष्ट हो जाता है। भौतिक भोग का आधार वह शरीर विशेष जो सारे भौतिक भोगों का आधार है, जिसके द्वारा सारे भौतिक भोग भोगे जाते हैं, वो शरीर विशेष भी जिसे मनुष्य ने अर्जित किया है, वो भी पूर्व कर्मों का संचित फल है। जिसको जैसा शरीर मिला है वो पूर्व कर्मों का संचित फल है। यदि किसी को अच्छा सौंदर्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी लोकप्रियता, अच्छा बल इत्यादि से डेकोरेटेड शरीर मिला, अलंकृत शरीर मिला, तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का है। और दूसरी, यदि कोई कुरूप है, मंद बुद्धि है, पंगु या घृणित होता है, तो उसे भौतिक सुख की बहुत कम आशा रहती है, क्योंकि ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से। लेकिन इन दोनों ही अवस्था में, चाहे बहुत सुखी वाला शरीर, बहुत अलंकृत शरीर मिला हो, या बहुत ही कम भौतिक सुख वाला शरीर मिला हो, ये दोनों ही दशाओं में स्थिति टिमटिमाने वाली है और क्षणिक। इसमें भी जैसे तारा टिमटिमाता है या दीपक जलते जलते टिमटिमाते टिमटिमाते बुझ जाता है। दोनों ही शरीर में चाहे बहुत सुख वाला मिला हो, बहुत सारे ऐश्वर्य मिले हो, या जिस बहुत सुख मिला है, दोनों ही दशाओं में शरीर की स्थिति टिमटिमाने वाली शरीर है, जबकि इस शरीर को पूर्व कर्मों का संचित फल है। जिसे सुंदर शरीर मिला है या अच्छी सुविधाएं मिले, सब फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए
क्योंकि मृत्यु शीघ्र ही ऐसी मद भरी, ऐसी अहंकार भरी स्थिति का अंत कर देगी। इसी तरह जिसने घृणित परिस्थिति में जन्म लिया उससे भी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भी दुख क्षणिक, सुख भी क्षणिक है और दुख भी क्षणिक। सुंदर, कुरूप, धनी तथा निर्धन, शिक्षित तथा मूर्ख, सबको कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे अपना स्वाभाविक पद प्राप्त कर सकें, जो कि इस ब्रह्मांड के पर। मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा धनी होता है। मूलतः आत्मा से सब कोई व्यक्ति सुंदर, बुद्धिमान, धनी होता है, लेकिन भौतिक संपर्क में आके मूर्ख हो जाता है। भौतिक ऐश्वर्य पाके व्यक्ति जितना ज्यादा भौतिक ऐश्वर्य पाएगा उतना डल बुद्धि होता जाएगा, क्योंकि उसमें उसको मेहनत नहीं करना पड़ती है, इजीली मिल जाता है सारी चीज। तो बुद्धि उतनी डल होती जाती जितना ज्यादा ऐश्वर्य। तो मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा ओरिजिनली होता है, इतना बलशाली होता है कि उसका आध्यात्मिक शरीर सदैव जीवित रहता है। किंतु हम मूर्खतावशी शाश्वत आनंदमय स्थिति को त्याग देते हैं, क्योंकि हम शाश्वत जीवन की शर्त को पूरा नहीं करना चाहते। शर्त है कि मनुष्य कृष्ण का प्रेमी बने। ये भागवतम बार बार बोला, कंडीशन ही यही। और जब तक कृष्ण का प्रेमी नहीं बनेगा, उसको जो तथाकथित सुख मिला है वो भी थोड़े दिन में छू मंतर हो जाएगा। लेकिन जीव भी है कि मानता नहीं, उसको थोड़ा भी मिल जाए तो बस उसमें फिर से वापस दुख मिलेगा, उसको पता है। लेकिन जो छोटा मिलता है उसी में वो फूल के कुप्पा हो जाता है, उसका अभिमान आ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो अभी परमानेंट है। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है, जो भौतिक ब्रह्मांड के गहनतम आनंद से भी लाखों गुना अधिक है। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है, जो भौतिक ब्रह्मांड के गहनतम आनंद से भी लाखों गुना अधिक है, किंतु मूर्खतावश हम भगवान से अपना प्रेम व्यापार तोड़ लेते हैं और आत्म प्रवंचा तथा मिथ्या अभिमान के भौतिक परिवेश में स्वतंत्र भोक्ता बनने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के, तो ये कल हमने श्रवण किया था, आज इसी के आगे करेंगे। कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्वर्ग लोक को भले ही प्राप्त कर ले, कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्वर्गलोक को भले ही प्राप्त कर ले, किंतु वो नाना प्रकार के तापों से पीड़ित रहेगा। इस भौतिक जगत में हर बद्ध आत्मा महानतम व्यक्ति बनना चाहता है, इसलिए वो समान इच्छा वाले लोगों द्वारा निरंतर सताया जाता है। ये यह स्थिति प्राय भौतिक जीवन की चूहा दौड़ कहलाती है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी स्वर्गिक प्रसिद्धि के लिए ऐसी चूहा दौड़ होती है। चूंकि कुछ व्यक्ति अनिवार्यतः हमारी उपलब्धियों से बढ़कर सिद्ध होते हैं, अतः हम जिन पुरस्कारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उन्हीं का भोग अन्य द्वारा होते देखकर जिन हम जिन पुरस्कारों के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उन्हीं का भोग अन्य द्वारा होते देखकर हमारे हृदय से ईर्ष्या से जलते रहते हैं। और चूंकि हमारी सारी स्थिति क्षणिक होती है, इसलिए हमें भय, चिंता तथा मृत्यु का सामना स्वर्गलोक में भी करना पड़ता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उत्तम है। छोटे छोटे राजाओं की प्रशंसा भले ही सामान्य नागरिकों द्वारा उनकी संपत्ति, शक्ति तथा यश के लिए की जाए, किंतु ऐसे राजा स्वयं भी अन्य राजाओं से प्रतिस्पर्धा तथा धमकी के कारण ईर्ष्या, असहमति तथा भय से निरंतर दग्ध होते रहते। इसी तरह आधुनिक राजनीति की ईर्ष्या तथा भय से निरंतर व्यथित होते रहते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किए कि यदि भौतिक सुख की चाह से तथा दुख से बचने के लिए इच्छुक होने से बद्ध आत्माएं यौन संबंधों की शरण लेती हैं और इस तरह सकाम कर्मों के कठिन श्रम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं।
और इस तरह सकाम कर्मों के कठिन श्रम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। किंतु जो प्रबुद्ध होते हैं वैसे स्थूल भौतिकतावादी प्रयासों के चरम व्यर्थता का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य के तथाकथित पत्नी, घर, बच्चे, संबंधी, बैंक इत्यादि सब नश्वर माया जाल है और प्रकट होकर भी वे किसी की इंद्रियों को असली संतोष प्रदान नहीं करते। इस जगत में धन अर्जित करने के लिए प्राय आत्महंता बनना पड़ता है। भौतिकतावादी कार्यों से आनंद की प्राप्ति की संभावना नहीं रहती, क्योंकि नश्वर इंद्रिय विषयों का पीछा करने से वे नश्वर इंद्रियों द्वारा संपन्न होते हैं। जब बद्ध जीव को उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो गर्वित तो उठता है और दूसरों के समक्ष डींगे मारने लगता है, मानो उसकी उपलब्धियां स्थायी। और जब वो पराजित हो जाता है तो शोक में डूब जाता है और अपने को कर्ता मानने की इसी प्रवृत्ति क्षीण बुद्धि की परिचय है। क्योंकि वास्तव में जीव केवल भौतिक शरीर के भीतर इच्छा ही करता है। यह शरीर ईश्वर के नियंत्रण में प्रकृति की शक्ति द्वारा गतिशील बनता है। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पत्नी पति संबंध जैसे संबंध शुभ कामना तथा सेवा के आदान प्रदान पर आधारित होते हैं। जिनसे भौतिक तृप्ति की अनुभूति होती है, किंतु ऐसी क्षणिक भक्ति से आत्मा को कोई ऐसा क्षणिक सुख से आत्मा को कोई शाश्वत लाभ नहीं पहुंच सकता। ऐसी क्षणिक तृप्ति द्वारा माया बद्ध जीव को सारे संसार में भटकाती रहती और वो भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपने कर्म फलों को भोगता रहता। कर्म के सूक्ष्म नियमों के अनुसार ही जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं। कर्म के सूक्ष्म नियमों के अनुसार ही जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं। किसी को बलपूर्वक सुख नहीं मिल सकता, चाहे वो कितना कठिन या कितने ही समय तक प्रयास क्यों न कर ले। तो यहाँ पे आया कि किसी को कर्म के सूक्ष्म नियमों के अनुसार ही जीव को सुख या दुख मिलता है। किसी को बलपूर्वक सुख नहीं मिल सकता, चाहे वो कितने कठिन समय तक प्रयास कर ले, उसको बलपूर्वक सुख नहीं मिल सकता। ये भागवतम बोल रहा है। अतः जिनकी बुद्धि विमल है उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए और स्थायी भौतिक सुख की हास्यात पर तलाश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तलाश कुत्ते द्वारा अपनी पूंछ की तलाश के समान है। कुत्ता अपनी पूंछ को कभी देख नहीं सकता। आगे 21वें श्लोक में बोला गया, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यो उपशम आश्रयम्। तो यहाँ पे है, इसलिए 21वें श्लोक में बोला गया, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यो आश्रयम्। अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो
अतः जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करना चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्हें समस्त भौतिक घाणा को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार शाब्दे शब्द वैदिक वाक्यमय का द्योतक और परे भगवान का। प्रामाणिक गुणों को निष्णातम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और भगवान की व्यवहारिक समझ होनी चाहिए। ऐसा न होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्यों के संशयों को दूर नहीं कर सकेगा और इस तरह निष्ठावान छात्र को भगवत धाम वापस ले जाने में असमर्थ होगा। वेदों तथा कृष्ण के अनुभूत ज्ञान का लक्षण उपशमाश्रयम है। दूसरे शब्दों में प्रामाणिक गुरु वो है जो भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका है। भौतिक जगत के अंतर्गत मनुष्य निश्चित रूप से महान बुद्धिजीवी, सशक्त राजनीतिक, अनेक सुंदर बच्चों का प्यारा पिता, सुसम्मानित, कल्याणकारी, बहुप्रशंसित तथा सफल व्यापारी बनने के लिए प्रति आकृष्ट रहता है, किंतु इनमें से एक भी भौतिक पद न तो स्थायी है और न ही स्थायी सुख प्रदान करने वाला है, कोई भी भौतिक पद, क्योंकि सारे के सारे उस मूलभूत भ्रांति पर आधारित है, ये इल्यूजन पे आधारित है सारे पद, जिससे मनुष्य अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। यदि कोई अपने शरीर के किसी अंगों को खो देता है तो भी वो चेतन जीव ही रहता है। अंततोगत्वा मृत्यु के समय तो सारा शरीर नष्ट हो जाता है, जीव को नया शरीर मिलता है। चेतना के रूप में अपनी पहचान का प्रारंभिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार कहलाता है, किंतु इस प्रारंभिक ज्ञान के परे ये विस्तृत विषय की 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हुए आत्मा अस्तित्व में कैसे आया, यह, और यदि जीव भौतिक शरीर न होकर चेतना हो तो उसका किसी उच्च पद पर आदि को स्थान होना चाहिए। दंड में पुरस्कार भी छिपा रहता है। दंड में पुरस्कार भी छिपा रहता है। जो सशक्त व्यक्ति दंड दे सकता है वो पुरस्कार भी दे सकता है। अतएव ऐसे जीव के लिए जो जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से युक्त कष्टप्रद भौतिक शरीर धारण करने में बाध्य होता है, दंड के विधान करते उसके लिए पुरस्कार भी। यद्यपि हम भूल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति को जीवन का चरम पुरस्कार मान बैठते हैं, यद्यपि हम भूल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति को जीवन का चरम पुरस्कार मान बैठते हैं, किंतु भौतिक सुख वास्तव में दंड का दूसरा रूप है, क्योंकि इससे मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए लुब्ध हो जाता है। पाश्चात्य देशों में उग्र कैदियों को एकांतवास दिया जाता है, जबकि शिष्ट कैदियों को जेल के अधिकारी के बाग या पुस्तकालय में पुरस्कार स्वरूप काम करने दिया जाता है, किंतु कारागार के भीतर कोई भी पद आखिर दंड ही है। इस तरह भौतिक इंद्रिय की उच्च तथा निम्न कोटियां जीव के चरम पुरस्कार की व्याख्या नहीं कर सकती। असली पुरस्कार तो भगवत धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त जीवन, जहां किसी तरह का दंड नहीं होता।
ईश्वर का धाम वैकुंठ है अर्थात मुक्त आनंद है। वैकुंठ में कोई दंड नहीं होता, यह तो नित्य वर्धमान आनंद का स्थान है। प्रामाणिक गुरु वह है जो इन विषयों पे मैं अपनी कल्पना के आधार पर नहीं अपितु प्रामाणिक वैदिक साहित्य के परिपक्व ज्ञान में जो भगवान की अहेतु की कृपा की साहित्यिक अभिव्यक्ति दक्ष होता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा गया, अष्टदधानान पुरुषा धर्मास्य से परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ये भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 9वें अध्याय के 30 श्लोक में। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसलिए गुरु को चाहिए कि वो शिष्य में भक्ति जागृत करे। ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिष्य में भक्ति जागृत करे। यहाँ पर उस माता का उदाहरण दिया जाता है जो भोर में ही अर्ली मॉर्निंग में अपने संतान के कमरे में जाकर उसे जगाती है जिससे वो स्कूल जा सके। यद्यपि बालक उठना नहीं चाहता, किंतु ममतामयी माता उसे उठने के लिए बाध्य करती है जिससे वो पाठशाला जाकर शिक्षित बन सके। उसी तरह प्रामाणिक गुरु जो है सुप्त जीव को, सोए हुए जीव को जगाकर गुरुकुल या गुरु के आश्रम भेजता है जहां उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। यदि शिष्य को कृष्ण भावनामत की महत्ता के विषय में शंका हो तो प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा उसे दूर करे। जो व्यक्ति कृष्ण या वैदिक ज्ञान के प्रमाण के विषय में शंका करता है, जो स्वयं शंका करता है, वो प्रामाणिक गुरु या बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन सकता। दूसरी ओर किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। दूसरी तरफ कोई किसी भी व्यक्ति के जाति किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है, कोई ब्राह्मण है या शूद्र है या कोई सन्यासी है, अगर वो कृष्ण तत्व को अच्छी तरह जानता है, कृष्ण के विज्ञान को, तो गुरु बन प्रामाणिक गुरु बन सकता है। वो जाति या वर्ण के आधार पर नहीं। कोई व्यक्ति जो शास्त्र को समझ गया, कृष्ण तत्व को समझ गया है, वो गुरु बन सकता है। इसमें न तो वर्ण का न आश्रम का कोई रोल है गुरु बनने। चैतन्य महाप्रभु का जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा है गुरु है तारे देश। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा है गुरु है तारे देश। हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के उन आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो, कृष्ण उपदेश दो। जहां पे भी देखो, जिसको भी देखो, हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के उन आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो भगवत गीता तथा भागवतम में दिए गए। भगवान के सारे आदेश कहाँ दिए गए हैं? कहीं भी किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, कहीं पे भी हो, तो उसको आदेश रेफर करना है तो साधु शास्त्र गुरु, ये तीन चीजों की सहायता ले सकते। अगर कोई साधु उपस्थित नहीं है, गुरु भी उपस्थित नहीं, तो शास्त्र है, शास्त्र तो है, तीनों में से किसी का भी ऐसे। तो कृष्ण भावनामृत के सारे उपदेश भागवत गीता और भागवतम में दिए। इस तरह गुरु बनकर इस धरा के प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करो। तो यहाँ पे बोला कोई भी व्यक्ति गुरु बन सकता है, कोई भी व्यक्ति संसार में गुरु बन सकता है, बशर्ते कि कृष्ण के विज्ञान को, कृष्ण के तत्व को पूरी तरह से समझता हो, जाना हुआ हो, जानता हो, समझा हुआ हो कृष्ण तत्व को, कृष्ण के विज्ञान को, और वो स्वयं भी अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा हो, परंपरा। केवल भगवान के आदेश से गुरु बना जा सकता है, अपने पांडित्य से, अपने स्कॉलरशिप से नहीं बना जा सकता। प्रामाणिक गुरु जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, उसका कर्तव्य कि शिष्य को कृष्ण से जोड़े। गुरु अपनी सेवा करने के लिए नहीं करे, कृष्ण से जोड़े। लेकिन अगर गुरु स्वयं भी पूरा उसमें कृष्ण की सेवा में बिजी है तो वो उसकी सहायता ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु अगर पूरी तरह से कृष्ण की सेवा करे तो उसकी सहायता ले सकता है। कोई विद्वान या चिंतक तब तक अन्य जीव को कृष्ण से जोड़ने की शक्ति नहीं रखता जब तक वो स्वयं कृष्ण से न जुड़ा हो परंपरा के द्वारा। कोई गुरु किसी दूसरे को कैसे जोड़ सकता है जब स्वयं ही परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है?
यद्यपि बहुत से क्रीड़ा प्रशंसक व्यायाम संबंधी स्पर्धाओं में उपस्थित रहते हैं और कठिन करतबों के प्रदर्शन में वाह करते हैं, किंतु भगवान ऐसे दर्शक नहीं है। नहीं वे योग के नाम पर मूर्ख व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले आसनों की वाहवाही करते हैं। नहीं, भगवान दार्शनिक चिंतन के घटिया दर्जे के प्रयासों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि भगवान पहले ही भगवद गीता में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। शुणु में परम वचन, भगवान के शब्द परम वचन अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा, और कृष्ण का कथन है यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञात्वम अवशिष्यते। जब तक तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो आगे जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा। कृष्ण ने इस ज्ञान को राज विद्या भी कहा है। जब तुम इस ज्ञान को, भगवान के शब्द परम वचन ज्ञान की पराकाष्ठा, कृष्ण का कथन है यज्ञात्वा ने भूयो न अन्य ज्ञातत्वम अवशिष्यते। जब तुम इस ज्ञान को जान लोगे, जो भागवत गीता के जाने, तो आगे जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा। कृष्ण इस ज्ञान को राज विद्या भी कहा है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी नहीं बनता है तो कृष्ण से उसका संबंध माया के माध्यम से होता है। कृष्ण का या तो डायरेक्ट प्रेमी बन जाए या फिर बीच में माया है, माया के द्वारा संबंध बनाए। यह विचार कि कोई व्यक्ति आसान आसनों द्वारा या ब्रह्म के मूर्खतापूर्वक चिंतन द्वारा भगवान को आकर्ष कर सकता है, निसंदेह माया की उपज। जो व्यक्ति भगवान की बहिरंग माया शक्ति द्वारा कृष्ण से जुड़ता है और भौतिक गुरु के रूप में अपने तथाकथित शिष्यों को उसी माया से जोड़ सकता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो लोग वास्तव में महात्मा एवं भगवान के अंतरंगा शक्ति की शरणागत होते हैं और अन्यों को अपनी ही तरह अंतरंगा अलादीनी शक्ति से जोड़ सकते हैं। भगवद गीता में महात्मा का वर्णन इस प्रकार हुआ, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह मुझे समस्त कारणों का और सारे के सारे अस्तित्व का कारण मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे गुरु की जो इस परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ है कि वासुदेवी सर्वस्व, ऐसे गुरु की शरण की ग्रहण की जानी चाहिए। नारद मुनि के अनुसार यो विद्वान स गुरु हरि, ऐसे महात्मा को साक्षात कृष्ण की बाह्य अभिव्यक्ति मानना चाहिए। कृष्ण ने यह भी कहा, आचार्य माम विजानाति यन्मा मन्यते कश्चित् न मत्य बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप माने और इस तरह से उसका अनादर न करे, उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उसे ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि गुरु उच्च ज्ञान द्वारा अपने शिष्य की शंकाओं को दूर नहीं कर सकता तो शिष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति निराश हो जाएगा। क्योंकि नकली गुरु अपने शिष्य को कृष्ण से नहीं मिला सकता, क्योंकि नियम है कि रस वर्जम रसोप्यस्य, अतः कृष्ण के सानिध्य का आनंद प्राप्त न करने से शिष्य भौतिक सुख की ओर पुनः आकृष्ट हो। ऐसे अशक्त गुरु का आसक्त शिष्य आत्म साक्षात करके प्रयास में धीरे धीरे निराश हो जाएगा और पुनः स्त्रियों, धन तथा कल्पना एवं चिंतन पर आधारित तथाकथित भौतिकता जैसे माया के प्रलोभन द्वारा मोहित हो जाएगा। प्रामाणिक गुरु के और अधिक लक्षण उपदेशामृत में दिए गए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्माम अपि माम प्रथिम सशिष्यात्। जो धीर पुरुष बोलने की उत्कंठा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा वाणी, उदर और जनेन्द्रिय की उत्कंठा को सहता है, जो वाचो जीवा के वेग को सह लेता है, मन के वेग को सह लेता है, क्रोध के वेग को सह लेता है, उदर के वेग को सह लेता है, उपस्थ जनेन्द्रियों के वेग को सह लेता है, वो सारे विश्व में शिष्य बनाने योग्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, उपश्रमाश्रयम क्रोध लोभा वद्य वशीभूतम। प्रामाणिक गुरु सामान्य क्रोध, लोभ तथा काम वासना के वशीभूत नहीं हो सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जिस व्यक्ति ने संसार की असारता को समझ लिया है वही गुरु के निकट तक जा सकता है। पिछले दो श्लोकों में पार्थिव तथा स्वर्गिक इंद्रिय तत्व की व्यर्थता का वर्णन हुआ है। अब यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि जिसने सब कुछ समझ लिया उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु वैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों की ध्वनि को प्रसारित करता है। दिव्य लोकों के निवासी जिनमें स्वयं भगवान मुख्य हैं, न तो बहरे और न गूंगे हैं दिलोक के निवासी, वे असीम आनंद तथा ज्ञान के माध्यम से निरंतर संचार स्थापित किए रहते। और प्रामाणिक गुरु आनंद तथा ज्ञान की इस ध्वनि को अपने शिष्य तक प्रेषित कर सकते। जिस तरह रेडियो संसारी समाचार प्रसारित करता है, उसी तरह प्रामाणिक गुरु वैकुंठ के समाचार प्रसारित करता है। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा होती। गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गुरु अपने शिष्य तथा कृष्ण के पवित्र नाम को भी प्रेषित करता है, जो साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को बताता है कि हर जीव गुणात्मक रूप से भगवान से एकाकार है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्न। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को बताता है कि हर जीव गुणात्मक रूप से भगवान से एकाकार है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्न। इस तरह शिष्य को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाता है। चूंकि गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से एकाकार है और उनका अंश रूप है, इसलिए उन दोनों के मध्य नित्य प्रेम संबंध होता है।
क्योंकि मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान से भिन्न आता है, उसका संबंध शाश्वत दासता का होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भले ही किसी को अत्यंत योग्य तथा प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, किंतु यदि उसे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन में रुचि बनी रहती है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। किंतु यदि धीर शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो भगवत भक्ति में पूर्ण ज्ञान तथा आनंद के संप्रेषण में कोई अवरोध नहीं आता। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अमाया अनुवृत्ता ये तुष्येत आत्मदा हरि। प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। जिससे वो तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए। जब तक शिष्य जो है गुरु से द्वेष रहित होकर उसकी सेवा नहीं करेगा, तब तो उसको गुरु की कृपा कैसे मिलेगी। अगर शिष्य गुरु से कंपटीशन करेगा तो कृपा कहां से? कृपा तो ऊपर से नीचे आती है। अगर गुरु नीचे की पोजीशन में रहेगा, शिष्य ऊपर की पोजीशन में रहेगा, मिथ्या अहंकार के कारण, तो नीचे से तो ऊपर कुछ बहता नहीं, तो उसको भक्ति का आभास होता रहेगा कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक सामान्य कर्मी का। तात्पर्य में श्रीलता स्वामी के अनुसार अपने शुद्ध भक्त को अपने को प्रदान करने की प्रवृत्ति बलि महाराज के उदाहरण में देखी जाती, जिन्होंने भगवान के आनंद हेतु अपना सारा राज्य बलिदान कर दिया। भगवान के आनंद हेतु भगवान वामन बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न थे, भगवान बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न थे कि भगवान बलि महाराज के गेट कीपर बन गए, द्वारपाल बन गए। उन्हें इस संसार में महान नायक के रूप में पुनः स्थापित कर दिया। बलि महाराज को कहाँ स्थापित किया? जस्ट बलि महाराज ने आनंद पूर्वक भगवान को अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। भगवान के लिए जो भी बलिदान करता है, अपने स्वार्थ के लिए या संबंधी के स्वार्थ के लिए हर कोई बलिदान करता है संसार में, उसी में जीता है। लेकिन भगवान के लिए जो बलिदान करता है, बलि महाराज ने सब कुछ किया। बलि महाराज की कैसी प्रतिष्ठा स्थापित हुई कि 12 महाजनों में उनका नाम आता, और भगवान उनके सुतल लोक में द्वारपाल बन के बने। ये है भगवान के बलिदान। नहीं तो इस संसार में हजारों लाखों लोग गए, इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए करके गए, कोई नाम ही नहीं, कुछ कोई उनको पूछता नहीं, चाहे कितने बड़े हों अपने टाइम के। तो श्री जीव गोस्वामी का मत है कि गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए। गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए, क्योंकि असली जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है।
भले किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण चीजें घटनाएं क्यों न दिखें, किंतु असली जीवन तो तब प्रारंभ होता है जब वो जागता है। स्वप्न में तो कोई जीवन नहीं है, सोते हुए तो कोई जीवन नहीं है। जीवन तो जागने में है। वो तो स्वप्न खत्म होगा तभी तो जागेगा, तभी तो कुछ काम करेगा। स्वप्न में ही अपने विचारों को अपना संसार बनाता रहेगा तो उसका तो उठेगा तो कुछ भी नहीं, जीरो है। तो गुरु का कार्य कि वो स्वप्न से बाहर निकालता है, इसको जगाता है जीव। इस प्रकार चूंकि गुरु शिष्य में आध्यात्मिक जीवन जागृत करके उसे जन्म देता है, तो इसलिए प्रामाणिक शिष्य समझता रहता है कि उसका गुरु इसके जीवन का आधार है, ये उसका वास्तविक जन्म है। गुरु से ज्ञान पाके ही उसका वास्तविक जीवन है, बाकी सब जीवन बेकार था। श्री जुग गोस्वामी के अनुसार भगवान समस्त आनंद के आगार आते शुद्ध भक्त के हाथों भगवान द्वारा अपने आप को सौंपना इस बात का सूचक है कि ऐसा भक्त सर्वोच्च आनंद में निमग्न हो गया। इस संबंध में एक श्रुति मंत्र है, आनंदा धीमानी भूता निजयांत। निश्चय आनंदमय ब्रह्म से ही सारे प्राणियों का जन्म हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इससे भी आगे कहा है कि जब भगवान किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा भाग्यशाली भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। उनका स्पर्श कर सकता है और उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार गुरु को कभी न तो संसारी माना जाए, न ही अपने समान स्तर पर माना जाए। गुरु को सदैव भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर रोब जमाने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए। गुरु को तो ज्ञान दे रहा है, उसकी सेवा ले रहे। गुरु पर रोब जमाने के विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए, अपने अपनी सेवा नहीं लेनी चाहिए, और न ही उसके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए गुरु के माध्यम से। जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है, जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है, वो गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है, और इस तरह ऐसे शिष्य को भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। श्री रूप गोस्वामी ने निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बतलाई है। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमान अनुवर्तनम। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की पहला शरण ग्रहण करना चाहिए, दूसरा गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और भक्ति करने की विधि सीखना चाहिए। खाली दीक्षा लेके नहीं बैठ जाए, उसे भक्ति करने की विधि सीखना। तीसरा श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेश का पालन करना। चौथा गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। भक्ति रसामृत में कहा, जिसने इन प्रारंभिक कर्तव्यों को पूरा कर लिया है, वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का पात्र। जब कोई व्यक्ति सचमुच ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि को यथारूप में सुनता है, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तथा मानसिक चिंता से मुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण की सेवा में सुखी तथा प्रसन्न रहता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच श्रीमद् भागवतम की ध्वनि को यथारूप में सुनता है, तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा तथा मानसिक चिंता से मुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण की सेवा में सुखी तथा प्रसन्न रहता है। यस्याम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पाद्यते पुंसः शोक मोह भयापया। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से मात्र से शोक मोह तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत टूट पड़ती। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से
श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से शोक मोह भय तथा भय की अग्नि को शमन करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे प्रामाणिक गुरु से श्रीमद् भागवतम सुने जो भागवत की दिव्य ध्वनि सुनने से उत्पन्न लालसा को प्रेम में कृष्ण के प्रति प्रवृत्त कर सके। ऐसा दिव्य प्रामाणिक कार्य भागवत धर्म कहलाता है। इस्कॉन के अंतर्गत ऐसे हजारों प्रचार संबंधी अधिकृत कार्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तथा ऐसे के कार्य को करके इस्कॉन के सदस्य शोक तथा मोह तथा भय से मुक्ति पाते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का मत है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे स्कंद के 13वें अध्याय के हंस गीता में वर्णित त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तथाकथित वैष्णव जो कि शरीर मन तथा वाणी पर पूरी संयम की उपेक्षा सनकीपन से करता है, वह प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव का संन्यास वेश तथा दंड धारण करने का सांग भी रचता है, तो उसे वांछित फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सके। प्रामाणिक वैष्णव को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार से मल से अपने को मुक्त करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करे और प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरु के उच्च पद को सदा स्मरण रखने से शिष्य को कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सके। आगे सर्वत मनसा संगम आदो संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रशयं च भूतेषु अद्धा यथाउचितम्। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखें एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन कर सके। उसे अपने से निम्न पद वालों के लिए प्रति उदार होना चाहिए, समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद है उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह से समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। तात्पर्य श्री मध्वाचार्य ने गरुड़ पुराण से उदाहरण देकर बतलाया कि हम कि इस ब्रह्मांड में जो लोग देवताओं महर्षियों पवित्र मनुष्य की तरह जन्म लेते हुए संत माने जाते हैं। भागवत गीता के अनुसार त्रैगुण्य विषया वेद वैदिक साहित्य में वर्णित वर्णाश्रम संस्कृति उन लोगों से संबंधित है जो प्रकृति के तीनों गुणों से संघर्ष कर रहे हैं। वैदिक ग्रंथ ऐसे बद्ध जीवों को शिक्षा देते कि केवल पवित्र कार्य द्वारा ही भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता। इस तरह देवताओं को प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत सर्वाधिक पवित्र जीव माना जाता है। विभिन्न लोगों की स्वेच्छा से विचरण करने वाले तथा योग शक्ति वाले ऋषिगण देवताओं से थोड़ा सा नीचे माने जाते हैं। विभिन्न लोगों की स्वेच्छा से विचरण करने वाले तथा योग शक्ति वाले ऋषिगण देवताओं से थोड़ा नीचे माने जाते हैं और पृथ्वी के वे मनुष्य जो वैदिक अनुष्ठानों को पूर्णतः संपन्न करते हैं संतों की निम्नतम अर्थात तीसरी कोटि में माने जाते हैं। इसलिए देवताओं को प्रकृति के तीन गुणों का सर्वाधिक पवित्र जीव माना जाता है और विभिन्न लोगों की स्वेच्छा से विचरण करने वाले योग शक्ति वाले ऋषिगण देवता से थोड़ा नीचे माने जाते हैं और पृथ्वी के वे मनुष्य जो वैदिक अनुष्ठानों को पूर्णतः संपन्न करते हैं संतों की निम्नतम तीसरी कोटि में आते हैं। किंतु भगवत भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से परे रहता है।
भगवान कृष्ण में भगवद गीता में कहा गया, माम च यो अभिविचारिणे भक्ति योगिन सेवते स गुणान समतीत्यातेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अच्युत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इस तरह से ये महाराजा निमि जो है उपदेश प्राप्त करें नव योगेंद्र में से तीसरे नव योगेंद्र से। पहले थे हरि, दूसरे थे अंतरिक्ष, तीसरा प्रबुद्ध से उपदेश पाठ। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं और उसके बाद का जो है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।